समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। यानी 13 जून को रखा जाएगा अथवा 14 जून को रखा जाएगा। साथ ही आज आपको हम बताएंगे योगिनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए और योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे कि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल देते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन पूजा और व्रत करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति भाव से पूजा करने पर मोक्ष फल की भी प्राप्ति होती है। तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 13 जून 2023 को प्रातःकाल 9:28 से आरंभ होगी, जो 14 जून 2023 को प्रातःकाल 8:28 पर समाप्त होगी। लेकिन उदयात तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को ही रखा जाएगा, जबकि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 15 जून 2023 गुरुवार को किया जाएगा। व्रत पारण का समय इस दिन प्रातःकाल 5:23 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:10 तक का समय रहेगा। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्त 10वीं तिथि के दिन से ही नियम संयम का पालन आरंभ करें। 10वीं तिथि से ही लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस समेत तामसिक भोजन का परित्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सबसे पहले श्री हरि भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करें। इस दिन पीला वस्त्र पहने और भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का जाप करते हुए अर्घ्य प्रदान करें। तो भगवान विष्णु जी का स्तुति मंत्र इस प्रकार से है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मयिगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी की स्तुति आपको करना चाहिए। तो पूजा अर्चना करने के पश्चात योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने से इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो कथा सुनाने के पश्चात आपको योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय आपको हम बताएंगे जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके दुख संकट दूर होंगे। तो योगिनी एकादशी की प्राचीन कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, कृपा करके अब आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। कृपया इसका वर्णन करिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से साधक के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो एक समय की बात है कि स्वर्गधाम में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली शिव पूजन के लिए फल लाया करता था, पुष्प लाया करता था। एक दिन माली फूल लेकर के राजा के भवन में नहीं पहुंच सका। उधर राजा कुबेर मंदिर में बैठ करके शिव जी का पूजन कर रहे थे। राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। जब माली दोपहर तक भी पुष्प लेकर राजा कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर के हेम माली के न आने के कारण का पता लगाए। सेवकों ने कहा कि हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की काम वासना में आसक्त पड़ा हुआ है।
तो सेवकों की बात सुनकर के राजा कुबेर की आंखें क्रोध से भर गई। उसने तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। हेममाली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा कि अरे पापी, अरे कामी, तूने परम पूज्य शिवजी महाराज के पूजन में विघ्न डाल दिया है। तूने पूजन की अवहेलना की है, अपमान किया है और पूजन का महत्व नहीं समझा है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का उसी क्षण स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी समय पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर गिरते ही उसे कोढ़ निकल आया, परंतु शिव पूजन की पुष्प सेवा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। उसकी याददाश्त अच्छी रही। उसकी स्त्री भी उसी समय बिछोड़ करके अंतर ध्यान हो गई। हेममाली मृत्यु लोक में आकर के अनेक दुखों को भोगने लगा। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आई। भगवान शिव जी की जो सेवा उसने कभी की थी, उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति उसे अवश्य रही थी। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर चला गया। वहां से उसे तपस्वी मुनीश्वर मार्कंडे ऋषि का दर्शन हुआ। हृदय से उनको प्रणाम करके वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। श्राप से दुखी होकर के हेममाली ऋषि के चरणों में गिर गया। संत महर्षि बड़े ही दयालु होते हैं। माली को कष्ट पाते देख करके मार्कंडे ऋषि बोले कि हे वत्स, तूने कौन सा पाप कर्म किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर के महान दुखों को भोग रहा है। माली बोला कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया, इसी कारण देर हो गई। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, इसलिए क्रोधित होकर राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। तो हे मुनीश्वर, अब मैं यह कुष्ठ रोग और अपनी पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके पास आ सका हूँ। शरीर से दुर्बल सा हो गया हूँ, अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिससे मेरा दुख, मेरा कष्ट दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतला देता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो उसी व्रत के पुण्य प्रताप से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कोढ़ निश्चय ही तेरा दूर हो जाएगा तथा पत्नी से पुनर्मिलन तेरा हो सकेगा। तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार हेममाली ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और इसी के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया। तो वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। उसका अपनी पत्नी से पुनः मिलन हो गया। तो हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत उपवास अनेक यज्ञ करने के बराबर फल प्रदान करता है। तो यह जो कथा है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन मिश्री का सागार प्रातःकाल लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग दूध व दूध से बनी मिठाई और फल इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों में बताया है कि जो भी भक्त स्त्री पुरुष योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, उनके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे दुख कष्ट दूर हो। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री पुरुष योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा श्रद्धा से करते हैं, उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से जातकों के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए हम जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन कौन कौन से उपाय से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर के घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके पीले वस्त्र आपको इस दिन अवश्य पहनना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करें।
और इसके अलावा योगिनी एकादशी के दिन शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक आपको जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है, आपको किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। और मान्यता ऐसी है कि पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, भगवान विष्णु जी का वास होता है। ऐसे में भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए, यथाशक्ति परिक्रमा भी आपको लगाना चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और जो दुख संकट आपके होंगे वे दुख संकट भी आपके दूर होंगे। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर करके भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का अभिषेक आपको करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, धन की समस्याएं आपकी दूर होगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी जो मनोकामना होगी भगवान विष्णु जी की कृपा से वह कामना आपकी पूर्ण होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।